हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिस घर में साउसी रेंट पर रहने आई थी, उसी घर में ली जेंग भी रेंट पर रहने आता है। तो साउसी ली जेंग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और ली जेंग से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो ली जेंग कहता है, मैं भी यहाँ पर रहने आया हूँ, क्यों तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो साउसी कहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे गलत मत समझना कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे आई हूँ। ये बस एक इत्तेफाक है, मैं भी आज ही यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ। और ये कहकर साउसी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे जब साउसी अपना रूम खोलने की कोशिश करती है तो वो रूम अंदर से लॉक्ड हो जाता है, जिस वजह से वो नहीं खोल पाती। तो साउसी पीछे वाले दरवाजे से अपने रूम में जाने की कोशिश करती है, पर वो दरवाजा भी बंद रहता है। तो साउसी मकान मालकिन को कॉल करके दूसरी चाबी लाने को कहती है। तो ली जेंग साउसी से कहता है, साउसी तुम मुझसे गुस्सा हो या मेरा आना यहाँ तुम्हें अच्छा नहीं लगा? तो साउसी कहती है, ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो? तो ली जेंग कहता है, तभी तुमने मुझसे बहुत ही रूडली बात की, जैसे कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ। तो साउसी बहाना बना देती है कि वो अभी रूम शिफ्ट हुई है ना, इसलिए वो थक गई है, इसलिए उसने उससे रूडली बात की। और ये कहकर साउसी जाने लगती है कि तभी उधर से जिन की एंट्री होती है और जिन उन दोनों को एक साथ एक रूम में देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे गलतफहमी हो जाती है कि साउसी और ली जेंग एक साथ एक रूम में रह रहे हैं। तो साउसी जिन को कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिन कहता है, मैं भी यहीं पर रहने आया हूँ और तुम लोग भी यहाँ पर रहते हो, मुझे नहीं पता था, मैं तुम दोनों के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, प्लीज मुझे जाने दो। तो साउसी जिन को बताती है कि जैसा वो समझ रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर रहने आई हूँ और मैं यहाँ पर इस कमरे में रह रही हूँ और ली जेंग उस कमरे में, समझे बुद्धू? तो जिनको पता चल जाता है कि वो तीनों रूममेट्स हैं। आगे वहाँ पर पिंग भी आ जाती है और वो ली जेंग और जिन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे साउसी पिंग को कहती है, मैंने जिसकी वजह से घर छोड़ा था वो यहाँ पर भी आ गया, अब मैं क्या करूँ? तो जिन कहता है, तुम यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो जाओ। तो साउसी कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अगर मैंने ऐसा किया तो ली जेंग को बुरा लगेगा और वो समझ जाएगा कि मैं उसकी वजह से रूम चेंज कर रही हूँ। इधर ली जेंग अपना रूम शिफ्ट कर रहा होता है और साउसी की फोटो देख रहा होता है कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर साउसी के पापा साउसी के लिए रूम बुक कर रहे होते हैं कि तभी उधर से ली जेंग आता है और साउसी के पापा को कहने ही वाला होता है कि वो भी यहाँ से शिफ्ट होने वाला है। उससे पहले ही साउसी के पापा समझ जाते हैं और कहते हैं, मैंने भी तुम्हारे लिए एक रूम बुक कर दिया है, साउसी के बगल वाला, क्योंकि मुझे पता था कि तुम भी यहाँ से शिफ्ट करना चाहते हो। मैं बस इतना ही तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, इसके आगे खुद तुम्हें करना होगा। और ये कहकर साउसी के पापा वहाँ से चले जाते हैं। तो ली जेंग साउसी के बगल वाला रूम पाकर बहुत खुश होता है। आगे साउसी को अपने नए रूम में नींद नहीं आ रही होती है, तो वो बैल्कनी में टहलने के लिए चली जाती है। तो वहाँ पर पहले से ही ली जेंग होता है। तो ली जेंग साउसी को कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो साउसी कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही। तो ली जेंग कहता है, ये तो नॉर्मल है। तो साउसी ली जेंग से पूछती है, ली जेंग जब तुम मेरे घर पर पहली बार आए थे तो तुम्हें भी सोने में प्रॉब्लम हुई होगी ना, तो तुमने सोने के लिए क्या किया था? तो ली जेंग कहता है, जब मैं तुम्हारे घर पर पहली बार गया था तो मुझे भी सोने में प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन जब मैंने वो गाना सुना तो मुझे आराम से नींद आ गई। क्या तुम वो गाना सुनना चाहोगी? तो साउसी कहती है, क्या सच में इस गाने को सुनने से नींद आ जाएगी? तो ली जेंग कहता है, ट्राई करके तो देखो। तो ली जेंग साउसी को वही सॉन्ग सुनाता है। तो साउसी को याद आता है जब ली जेंग पहली बार उसके घर आया था तो उसी दिन से उसने भी ये गाना सुनना स्टार्ट किया था और ली जेंग ने भी। तो ली जेंग कहता है, पता नहीं क्यों इस सॉन्ग से मेरा पुराना नाता है, इसे सुनते ही मुझे अच्छा महसूस होता है। वैसे तो मैंने उस दिन इसे पहली बार सुना था, लेकिन लगता है कि मैंने इसे कई बार पहले भी सुना है। तो साउसी ली जेंग की बात सुनकर खुश होती है, क्योंकि साउसी की भी सेम फीलिंग होती है जैसे ली जेंग की होती है। आगे साउसी के कॉलेज का पहला दिन होता है। तो साउसी बहुत ही खुश होती है, क्योंकि हाई स्कूल में जो उसे ब्रदर कहकर बुलाते थे, यहाँ पर उसे कोई भी ब्रदर कहकर नहीं बुलाएगा और उसकी हाई स्कूल की कोई भी बात आकर उसे कॉलेज में डिस्टर्ब नहीं करेगी और वो अपनी कॉलेज लाइफ आराम से जिएगी। कि तभी साउसी की नजर उन 3 बंदरियों पर पड़ती है। तो साउसी उन 3 बंदरियों को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो 3 बंदरियां भी साउसी को देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर भाग जाते हैं। तो साउसी सोचती है, अगर इन 3 बंदरियों ने कॉलेज में सबको बता दिया कि वो हाई स्कूल में कैसी थी और उसने हाई स्कूल में क्या क्या कांड किए थे, तो उसकी कॉलेज लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। तो साउसी ये सोचकर पूरी तरह पगला रही होती है कि तभी वो खुद को समझाती है, अगर ये 3 बंदरियां कॉलेज में है तो क्या हुआ, मेरे डिपार्टमेंट में तो नहीं है ना, और जब तक ये मेरे डिपार्टमेंट में नहीं है तब तक टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी ये कॉलेज बहुत ही बड़ा है, थोड़ी ना हम लोग एक दूसरे से हमेशा टकराते रहेंगे। तो साउसी खुद को ये समझाकर क्लास जाती है।
तो वो जैसे ही क्लास जाती है तो वहाँ पर भी वो 3 बंदरियाँ आ जाती है। तो साउसी उन्हें देखकर छुपने की कोशिश करती है। तो वो 3 बंदरियाँ ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे वो साउसी को जानती ही नहीं। तो साउसी ये देखकर रिलैक्स फील कर रही है कि वो उसे इग्नोर कर रही है। तो साउसी भी उसे इग्नोर करती है। आगे जिन जब क्लास आता है और वो साउसी को देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और भगवान से कहता है, भगवान आप किस जन्म की दुश्मनी मुझसे निकाल रहे हो? मुझे लगता है कि मुझे दोबारा टेस्ट देना चाहिए ताकि मैं किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकूं। और बेचारा जिन अपनी फूटी किस्मत पर रोता है। आगे साओ साओ भी साउसी के ही क्लास में होती है। तो साओ साओ और साउसी दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह शॉक्ड रहते हैं। तो साओ साओ साउसी को कहती है, तुमने इस कॉलेज में एडमिशन वांग की खातिर लिया है ना? तो साउसी जैसे ही वांग का नाम सुनती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और साओ साओ से पूछती है, क्या वांग भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है? तो साओ साओ कहती है, तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। तो साउसी कहती है, हाँ मुझे नहीं पता था कि वांग भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। तो बेचारी साउसी खुद की किस्मत पर रोती है और कहती है, भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मेरे पास ही सारे नमूने को क्यों भेज रहे हो? मैंने सोचा था कि मेरी कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छी होगी, लेकिन ये तो जहन्नुम से भी बदतर है। दूसरी तरफ वांग 2 साल में पहली बार कॉलेज आता है तो उसके दोस्त वांग को कॉलेज में देखकर पूरी तरह शॉक्ड रहते हैं। तो वांग के दोस्त वांग से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या पढ़ने आए हो? तो वांग कहता है, यहाँ पढ़ने कौन आया है, मैं तो यहाँ पर साउसी को पटाने आया हूँ और इस बार मैं साउसी को पटाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। और वांग अपनी बाइक रोड पर ही पार्क कर देता है। तो उसके दोस्त कहते हैं, क्या तुम अपनी बाइक यहीं पर खड़ी रखोगे? तो अगर किसी ने कॉलेज को इन्फॉर्म कर दिया तो तुम्हारी गाड़ी यहाँ से चली जाएगी। वांग कहता है, कई साल से मैं यहीं पर अपनी बाइक पार्क करता हूँ, किसी ने तो भी नोटिस नहीं किया, तो आज कौन सा नोटिस कर लेंगे। और वांग ये कहकर वहाँ से चला जाता है और ये सब ली जेंग सुन लेता है। आगे सारे सीनियर अपने जूनियर का नाम चूज कर रहे होते हैं कि कौन सा सीनियर कौन से जूनियर को अपने साथ रखेगा। और इसी बात को लेकर पूरे क्लास में लड़ाई हो रही होती है कि कौन सबसे पहले चीट उठाएगा। कि तभी उधर से वांग की एंट्री होती है और वांग उस बॉक्स को ले लेता है और उससे सबसे पहला चीट निकालता है। और वांग प्रे करने लगता है कि उस चीट में साउसी का नाम हो, पर उस चीट में साउसी का नहीं बल्कि साओ साओ का नाम होता है। तो बेचारा वांग ये देखकर सैड हो जाता है और कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। कि तभी उधर से उसके 2 दोस्त आते हैं और पूछते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तो वांग उन्हें अपना चीट दिखाता है। तो उसके दोस्त ये देखकर वांग को कहते हैं, ये तो बहुत ही अच्छी लड़की है और बहुत ही सुंदर है, तुम्हें नहीं पता? तो वांग कहता है, क्या तुम लोग इसे जानते हो? तो उसके दोस्त कहते हैं, हाँ हम इसे जानते हैं। और उसके दोस्त वांग को उसकी फोटो दिखाते हैं। तो वांग को उस लड़की की फोटो देखकर पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि साओ साओ है। तो बेचारा ये देखकर और सैड हो जाता है। कि तभी उधर से उसके क्लासमेट साउसी का नाम लेते हुए जा रहे होते हैं, क्योंकि उसमें से एक मोटे लड़के के पास साउसी का चिट होता है। तो वांग जैसे ही साउसी का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। तो वो उस मोटे लड़के के पास जाता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और वांग चालाकी से उससे अपना चीट बदल लेता है। आगे वांग साउसी के क्लास में जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो साउसी वांग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उससे छुपने की कोशिश करती है। कि तभी उधर से क्लास टीचर आती है और वांग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वांग को देखकर कहती है, क्या तुम कॉलेज पढ़ने आए हो या लड़कीबाजी करने? तो वांग कहता है, क्लास टीचर आप मुझे गलत समझ रही है, मैं तो यहाँ पर अपने जूनियर को पढ़ाने आया हूँ ताकि वो लोग आगे बढ़ सके और उन्हें अकेला महसूस ना हो। और वांग साउसी के पास जाता है और कहता है, आज से मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम मुझसे पूछना, समझी? तो साउसी वांग को देखकर बहुत ही घटिया रिएक्शन देती है और साओ साओ वांग और साउसी को करीब देखकर जलन महसूस करती है, पर बेचारी प्रिटेंड नहीं करती। आगे साउसी का क्लास खत्म हो जाता है और वो अपने किस्मत को कोस रही होती है और वो वांग से छुपने की भी कोशिश कर रही होती है। कि तभी उधर से वांग आ जाता है और साउसी को कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना क्लास में ही रुकने को, फिर तुम बाहर क्यों आई? तो साउसी वांग की बातों का टेढ़ा जवाब देती है और उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो वांग उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है, चलो मैं तुम्हें एक कैफे ले जाता हूँ, वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। और वांग जबरदस्ती साउसी को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे वांग को पता चलता है कि उसकी बाइक वहाँ से लापता है। तो साउसी वांग को कहती है, तुमने गलत पार्किंग की थी ना, इसलिए वो लोग तुम्हारी बाइक उठाकर लेकर गए।
तो बेचारा वांग ये सुनकर हैरान होता है। आगे क्लास डिनर पार्टी हो रही होती है तो वांग साउसी का अच्छे से केयर करता है, पर साउसी को वांग की ऐसी हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती और साउ वांग को साउसी की इतनी केयर करते देख बेचारी सैड हो जाती है और उसके गले से खाना नहीं उतरता। आगे उन लोगों की डिनर पार्टी खत्म हो जाती है और वो लोग अपने घर जाने लगते हैं तो वांग भी साउसी के पीछे जाने लगता है, पर उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं क्योंकि वांग को ही उन सारे खानों का बिल भरना होता है। आगे साउसी जा रही होती है कि तभी उधर से वांग आता है और साउसी को कहता है, साउसी क्या तुम मुझे डेट करोगी? तो साउसी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और वांग को डांटने लगती है और कहती है, तुम ये बात इतनी कैजुअली से कैसे कह सकते हो? तो वांग कहता है, अगर मैं तुम्हें अच्छे से पूछूं क्या तुम हाँ कर दोगी? तो साउसी कहती है, नहीं मैं तुम्हें हाँ नहीं कहूँगी क्योंकि मेरे दिल में कोई और है जिसे मैं अपना दिल पहले ही दे चुकी हूँ। तो वांग कहता है, क्या तुम्हें जरा सा भी फील नहीं होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम हमेशा मुझे रिजेक्ट क्यों कर देती हो? तो साउसी कहती है, इसका कारण सिंपल है, जब भी मैं उस इंसान को देखती हूँ जिसे मैं पसंद करती हूँ तो मेरे आसपास वो सॉन्ग सुनाई देने लगता है जो हमें कनेक्ट करता है और जो मेरे दिल को सुकून देता है। तो वांग कहता है, क्या मुझे देखकर तुम्हें कोई सॉन्ग सुनाई नहीं देता? और वैसे भी मुझे देखकर तुम्हें क्या फील होता है? तो साउसी कहती है, तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा आता है क्योंकि तुम मुझे हमेशा इरिटेट करते रहते हो और अगर मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा मुंह सुई धागे से सिल दूं, इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो। और ये कहकर साउसी वहाँ से चली जाती है। तो वांग को समझ में नहीं आता आखिरकार साउसी किस सॉन्ग के बारे में बात कर रही थी। तो वांग एक ट्रिक लगाता है और अपने मोबाइल में एक सॉन्ग चलाता है और साउसी के करीब जाकर कहता है, क्या तुम्हें अब कोई सॉन्ग सुनाई दे रहा है? तो साउसी को सॉन्ग सुनाई देने लगता है तो बेचारी कंफ्यूज हो जाती है कि कहीं सही में तो सॉन्ग नहीं चल रहा कि तभी उसकी नजर वांग के मोबाइल पर पड़ती है। तो उसे समझ में आ जाता है कि वांग उसके साथ ट्रिक कर रहा है। तो साउसी वांग को कहती है, क्या तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? इस गाने को बंद करो। तो वांग गाने को बंद नहीं करता तो साउसी उसका मोबाइल छीनने लगती है और इसी चक्कर में वो दोनों करीब आने लगते हैं कि तभी उधर से लीजेंग भी आ जाता है और उन दोनों को करीब देखकर बेचारा जल के भून जाता है। तो साउसी लीजेंग को जैसे देखती है तो वो वांग से दूर हट जाती है और लीजेंग को कहती है, लीजेंग जैसा तुम देख रहे हो वैसा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। तो लीजेंग साउसी की बात नहीं सुनता और घर के अंदर चला जाता है। तो वांग साउसी से पूछता है, क्या लीजेंग यहाँ पर रहता है? तो साउसी कहती है, हाँ वो यहीं पर रहता है, वो इस वाले कमरे में रहता है, मैं उसके बगल वाले कमरे में रहती हूँ। तो बेचारा वांग ये सुनकर तो और पगला जाता है। तो साउसी वांग को डांटकर घर के अंदर चली जाती है। तो वांग घर के बाहर ही खड़ा रहता है ये देखने के लिए कहीं वो दोनों एक रूम में ही तो नहीं रहते। आगे जब साउसी के रूम की लाइट जलती है तो वांग को समझ में आ जाता है कि दोनों अलग अलग कमरे में रहते हैं। आगे वांग सैड होकर जा रहा होता है कि तभी उधर से जिन आता है और जिन वांग को देख लेता है और कहता है, सीनियर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो वांग जिन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो जिन वांग को बताता है कि वो यहीं पर रहता है और वो साउसी का हाई स्कूल वाला दोस्त भी है। तो वांग को जिन को देखकर एक आइडिया आता है और वांग जिन को कहता है, मुझे तुम्हारा कमरा देखना है, चलो मुझे तुम अपना कमरा दिखाओ। तो जिन वांग को अपना रूम दिखाता है। तो वांग जिन को रूम एक्सचेंज करने को कहता है। तो जिन पहले तो मना करता है रूम एक्सचेंज करने से, लेकिन जब वांग जिन को अपना रूम दिखाता है तो जिन वांग के रूम पर लट्टू हो जाता है और वो रूम चेंज करने के लिए मान जाता है। इधर साउसी टेंशन में होती है कि कहीं लीजेंग उसे गलत ना समझ ले कि उसके और वांग के बीच में कुछ चल रहा है कि तभी उधर से लीजेंग आता है। तो साउसी लीजेंग को देखकर गर्म कॉफी ही पी लेती है और बेचारी का मुंह जल जाता है, पर वो लीजेंग के सामने प्रिटेंड नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। आगे बेचारी के मुंह में बहुत ही जलन हो रही होती है, फिर भी वो अपने जलन को बर्दाश्त करके लीजेंग के पास जाती है और उसे समझाती है कि उसके और वांग के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। तो लीजेंग कहता है, मुझे पता है कि तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा, और लीजेंग स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी साउसी लीजेंग के स्माइल को देखकर राहत महसूस करती है कि लीजेंग ने उसे गलत नहीं समझा। आगे साउसी सोई हुई होती है तो जिनके कमरे से बहुत ठोक ठाक की आवाजें आ रही होती है जिससे साउसी डिस्टर्ब हो रही होती है। तो साउसी गुस्से से जिनके रूम में जाती है और कस के दरवाजा पीटने लगती है और कहती है, जिन तुम बाहर आओ, आज तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारी वजह से मेरी नींद खुल गई। तो लीजेंग भी अपने रूम से बाहर आ जाता है ये देखने के लिए कि आखिरकार बाहर चल क्या रहा है। तो वांग जैसे ही दरवाजा खोलता है तो साउसी वांग को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वांग से पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वांग कहता है, मैंने जिन से रूम एक्सचेंज कर लिया है, इसलिए अब से मैं यहाँ पर रहूंगा। और वांग साउसी को कहता है, जल्दी से रेडी हो जाओ, उसके बाद हम दोनों साथ में नाश्ता करेंगे। और ये कहकर वांग दरवाजा बंद कर देता है। तो साउसी वांग को यहाँ पर देखकर पूरी तरह हैरान होती है। तो लीजेंग भी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बेचारा जल के भून जाता है।
आगे साउसी और वांग कैफे में नाश्ता कर रहे होते हैं तो वांग साउसी को नोट्स देता है ताकि उसकी पढ़ाई में उसकी हेल्प हो सके कि तभी उधर से लीजेंग भी आ जाता है वहाँ पर नाश्ता करने के लिए। तो वांग कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो लीजेंग कहता है क्या ये कैफे तुम्हारा है? क्या मैं यहाँ पर आकर नाश्ता भी नहीं कर सकता? आगे वांग लीजेंग को कहता है तुम्हें डर लग रहा था ना कहीं मैं साउसी को पटा ना लूं, इसलिए तुम यहाँ पर आए हो ना, तुम साउसी को पसंद करते हो ना। तो लीजेंग और साउसी जैसे ये सुनते हैं तो वो दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तो वांग साउसी को कहता है तुम्हारा ये दोस्त बहुत ही चिपकू है। तो साउसी वांग को चुप रहने को कहती है। तो वांग लीजेंग को कहता है अगर तुम इसे पसंद करते हो तो तुम इसे साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखा है? तुम साउसी के फ्रेंड होने का हक भी जताते हो और साउसी के करीब किसी को आने भी नहीं देते। क्या तुम ये सब इसलिए तो नहीं करते कि कहीं साउसी को कोई तुमसे चुरा ना ले? तो साउसी को वांग पर बहुत गुस्सा आता है और वो वांग को चुप रहने को कहती है, पर वांग चुप नहीं रहता और वो लीजेंग को खूब कटी जली बातें सुनाता है। तो साउसी को वांग पर भयंकर गुस्सा आता है और वो वांग को कुर्सी से नीचे गिरा देती है और कहती है आखिरकार तुम जानते ही क्या हो मेरे और लीजेंग के बारे में, और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हमारे रिश्ते के बीच में बोलो? तुमसे ज्यादा मुझे लीजेंग समझता है, समझे? और अगर मुझे कोई परेशान कर रहा है वो तुम हो वांग। और साउसी ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो लीजेंग साउसी का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह हैरान होता है और साउसी के पीछे जाने लगता है। तो वांग लीजेंग को रोक लेता है और कहता है साउसी मुझसे गुस्सा है इसलिए मैं ही उसे मनाने के लिए जाऊंगा, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। और ये कहकर वांग वहाँ से चला जाता है। इधर साउसी बहुत ही गुस्से में होती है कि तभी वहाँ पर वांग आता है और साउसी से माफी मांगता है। तो साउसी वांग को वहाँ से जाने को कहती है पर वांग वहाँ से नहीं जाता। तो साउसी वांग को मारने ही वाली होती है कि वो खुद को कंट्रोल कर लेती है और कहती है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस अभी अकेली रहना चाहती हूँ, इसलिए यहाँ से चले जाओ। और ये कहकर साउसी वहाँ से चली जाती है कि तभी उधर से लीजेंग आता है और वांग को कहता है तुम जानते थे ना साउसी तुम्हारी वजह से गुस्सा है, फिर तुम उसके सामने क्यों गए? तो वांग कहता है मैं जानता हूँ कि मैं साउसी को नहीं समझता, लेकिन तुम तो समझते हो ना, तो तुम ये मान क्यों नहीं लेते कि तुम साउसी से प्यार करते हो? या तुम्हें डर लगता है कि अगर साउसी मुझे डेट करने लगी तो वो तुम्हें भूल जाएगी और तुमसे ब्रेकअप कर लेगी और तुम दोनों की दोस्ती यहीं पर टूट जाएगी? तुम्हें पता है लीजेंग तुम बहुत ही सेल्फिश हो, साउसी को अपने पास रखने के लिए तुम उसके करीब किसी भी लड़के को आने नहीं देते। इसका मतलब तुम उसे पसंद नहीं करते, तो क्या कोई और लड़का उसे पसंद नहीं कर सकता? तुम्हारी वजह से साउसी किसी और लड़के को पसंद नहीं करती, तुम हमेशा उसके बीच में आ जाते हो। तो लीजेंग को वांग पर बहुत गुस्सा आता है और वो वांग को कस कर पंच मारता है। तो वांग पंच खाकर हंसता है और कहता है तुम मुझ पर गुस्सा हो, इसका मतलब मैं सही कह रहा था। आगे दोनों देवदास मोड में चले जाते हैं। तो कुछ देर बाद वांग फिर से साउसी से माफी मांगने आता है और कहता है मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें दुख पहुँचाया है, मुझे वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी लीजेंग के सामने, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम मुझे मार सकती हो। और लीजेंग अपना गाल साउसी के सामने रख देता है। तो साउसी उसे इग्नोर करके जाने लगती है और कहती है मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं अपने आप से गुस्सा हूँ। तुमने जो वहाँ पर सारी बातें कही वो सारी बातें मुझ पर लागू होती है, क्योंकि मैं अभी भी लीजेंग को पसंद करती हूँ, लेकिन मैं प्रिटेंड नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने लीजेंग को बता दिया कि मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ तो हमारे बीच की सारी चीजें ऑकवर्ड हो जाएगी। मैं हमेशा अपने आप को समझाती रही कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं और मैंने लीजेंग के सामने ऐसा ही प्रिटेंड किया कि हम दोनों दोस्त हैं, लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर पाई कि मैं अभी भी लीजेंग को पसंद करती हूँ। तो वांग कहता है तुमने लीजेंग को क्यों नहीं बताया कि तुम उसे पसंद करती हो? क्या तुम में हिम्मत नहीं है लीजेंग को ये बात बताने की? तो साउसी कहती है बात ये नहीं है कि मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं लीजेंग को ये नहीं कह सकती कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मैं ये बात उसे कब का कह देती कि मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है अगर मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करता, वो सिर्फ मुझे दोस्त की तरह देखता है, तो शायद उस दिन मैं अपना दोस्त भी खो दूँ। और लीजेंग के बिना मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैं लीजेंग के बिना नहीं जी सकती। और ये कहकर साउसी वहाँ से चली जाती है। तो वांग को साउसी के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे साउसी लंच कर रही होती है कि तभी उधर से लीजेंग भी लंच लेकर आता है। तो लीजेंग साउसी से पूछता है तुम यहाँ अकेले क्यों लंच कर रही हो? तो साउसी कहती है क्योंकि मैंने अभी तक कोई दोस्त नहीं बनाया है। वैसे तुम बताओ तुम अकेले लंच क्यों कर रहे हो? तुमने नए दोस्त नहीं बनाए? तो लीजेंग कहता है मैं अकेले ही खाना पसंद करता हूँ, तुम्हें पता है ना। आगे लीजेंग साउसी को कहता है वांग ने सुबह जो कहा उसने बिल्कुल सही कहा, मैं तुम्हारे रास्ते में आ रहा हूँ। तो साउसी कहती है तुम वांग की बातों को अपने दिल पर मत लो, वो ऐसे ही बकता रहता है। तो लीजेंग कहता है वांग ने सही कहा है, जब मैं स्कूल में था
तो तुम मेरी स्कूल की इकलौती फ्रेंड थी, लेकिन अब हम कॉलेज में आ गए हैं और अब तुम नए दोस्त बना सकती हो साउसी। तो साउसी कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो लीजेंग कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी उधर से साउसी की 2 फ्रेंड आ जाती है साउसी के साथ लंच करने के लिए। तो साउसी की वो 2 फ्रेंड साउसी से पूछती है ये कौन है। तो साउसी लीजेंग के बारे में उन लोगों को बताने ही वाली होती है कि तभी लीजेंग कहता है मैं इसके स्कूल का फ्रेंड हूँ, और ये कहकर लीजेंग वहाँ से चला जाता है। आगे लीजेंग मन बना लेता है कि वो साउसी को इग्नोर करेगा ताकि वो नए दोस्त बना सके और अपनी लाइफ फ्रीली जी सके। इसलिए लीजेंग बाई के साथ घूमने लगता है, उसके साथ पार्टी में जाता है और उसी के साथ टाइम भी स्पेंड करता है। और जब कभी साउसी उसे दिख जाती है और उसके फ्रेंड पूछते हैं कि ये कौन है, तो लीजेंग उन्हें कहता है कि ये मेरी स्कूल की फ्रेंड है, और ये कहकर लीजेंग वहाँ से चला जाता है। तो साउसी को बहुत बुरा लगता है कि लीजेंग बस उसे स्कूल वाली दोस्त मानता है। आगे साउसी को कॉलेज में बिल्कुल मन नहीं लगता क्योंकि उसे स्कूल वाली फीलिंग बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि स्कूल में वो हमेशा हंसने वाली, सबसे बात करने वाली हुआ करती थी, लेकिन कॉलेज लाइफ में वो बिल्कुल अकेली हो गई होती है। आगे बाई को लीजेंग से प्यार होने लगता है, पर लीजेंग बाई को घास नहीं डालता। इधर लीजेंग अपने आप को कितना भी साउसी से दूर रखने की कोशिश कर ले, पर उसका सारा ध्यान साउसी पर ही रहता है, उसे हर जगह साउसी ही दिखती है। आगे बाई लीजेंग को कहती है मुझे किसी से प्यार हो गया है, क्या मैं उसे जाकर बता दूं कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो लीजेंग कहता है अगर तुम्हें किसी से प्यार हो गया है तो इससे अच्छा तुम उसे जाकर मत बताओ कि तुम उससे प्यार करती हो। अगर तुमने उसे बता दिया कि तुम उससे प्यार करती हो तो शायद तुम उसकी दोस्ती भी खो दोगी। तो बाई को समझ में नहीं आता आखिरकार लीजेंग बक क्या रहा है। इधर साउसी रूम में बुक पढ़ रही होती है कि तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो साउसी अपने कपड़े उतारने जाती है तो वहाँ पर लीजेंग के भी कपड़े टंगे हुए होते हैं। तो साउसी लीजेंग के भी कपड़े उतार ही रही होती है कि तभी उधर से लीजेंग आ जाता है और वो अपने कपड़े उतारने लगता है। तो साउसी कहती है अब तुम आ ही गए हो तो अपने कपड़े खुद ही उतार लो, और ये कहकर साउसी जाने लगती है, पर वो रुक जाती है और लीजेंग को कहती है लीजेंग कहीं तुम मुझे अवॉइड करने की कोशिश तो नहीं कर रहे, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था तुम मुझे कभी भी अवॉइड नहीं करोगे। तो लीजेंग ये सुनकर साउसी को ही देखता रह जाता है और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।